Hello students, today we will do some important compound of nitrogen. Clear? First is dinitrogen, after that ammonia, and after that last is HNO3 nitric acid. So we will do their preparation methods, their physical and chemical properties and their uses. So let us start with dinitrogen. तो डाइनाइट्रोजन की बात करते हैं तो डाइनाइट्रोजन क्या है बेटा N2। हमें पता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वो क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। अगर सिंगल नाइट्रोजन की बात करें तो वो हमें हमेशा किस में मिलता है, N2 की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में, N2, यानी कि ये हमें डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। तो बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, किसकी प्रेपरेशन के क्या क्या मेथड हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं अगर, तो फर्स्टली सिंपली अगर हमें बात करनी हो कमर्शियल प्रिपरेशन की, किसकी, कमर्शियल प्रेपरेशन की, तो कमर्शियली इसको प्रिपेयर करते हैं बेटा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और लिक्विफिकेशन से। कैसे करते हैं, बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दो मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो लिक्विफिकेशन करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसकी। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, बिकॉज जो लिक्विड नाइट्रोजन है, अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन की मैं बात करता हूँ, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वो होता है 77.2 केल्विन। क्लियर। और जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 90 केल्विन। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है बेटा, नाइट्रोजन का, तो जल्दी डिस्टिल हो जाएगी और उसको हम अलग से कंटेनर में लिक्विफाई कर लेते हैं और हमें क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस। और जो ऑक्सीजन है वो आपकी क्या रहती है, बिहाइंड रह जाती है उसी कंटेनर के अंदर। ठीक है जी, दिस वॉज द कमर्शियल प्रेपरेशन मेथड। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी की। किसकी बात करते हैं, लेबोरेटरी प्रेपरेशन की। स्पेलिंग के ऊपर मत जाना, लेबोरेटरी। ठीक है, तो लेबोरेटरी में फर्स्ट हमारे पास 3 मेथड आएंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट है हम रिएक्शन करते हैं किसकी, अमोनियम क्लोराइड की एंड सोडियम नाइट्राइड की। किससे बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो मेथड क्या रहेगा, अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। ठीक है, साथ में क्या लेंगे, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड क्या होता है, NaNO2। NO2 इज फॉर नाइट्राइट एंड NO3 इज फॉर नाइट्रेट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलता है अमोनियम नाइट्राइट। क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्राइट। इसको करने का सिंपल वे बेटा सिंपल सा है, दिस इज NH4 पॉजिटिव लिख सकते हो आप इसको, और इसको Cl नेगेटिव। इसके अंदर ये Na पॉजिटिव है और NO2 नेगेटिव है। तो ये आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NaCl, और साथ में NH4 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। ये क्या बना देंगे, NH4 NO2 बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड अमोनियम नाइट्राइट इसको बोलते हैं। क्लियर। फर्दर जब इसकी हीटिंग करेंगे, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, जैसे इसको हीट करते तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी हीट करते ही हमें यहाँ से मिलता है, एक तो मिलता है वाटर, दूसरी मिलती है नाइट्रोजन गैस। अब इसको लर्न कैसे करें, सिंपल सा वे लर्न करने का। ये फर्स्ट स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ गया। सेकंड क्या करना है बेटा, कि जब भी हम किसी कंपाउंड को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सारे चले जाएंगे बाहर। तो यहाँ से देखें तो इस कंपाउंड में से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। यहाँ से 4H है और 2 ऑक्सीजन है, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास बन जाएंगे और ये क्या बनेगी, नाइट्रोजन बनेगी। तो ये सिंपल सा मेथड है इसको लर्न करने का, रिएक्शन को। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करता हूँ। सेकंड क्या है मेरे पास, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। और सॉरी, एक बात और रहेगी बतानी यहाँ पे, क्या कि जो ये कंपाउंड आपके पास बना है, जो आप नाइट्रोजन यहाँ पे मिली है आपको, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, इसके अंदर NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड की कुछ ट्रेसेस हो सकती हैं। स्मॉल अमाउंट में ये एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पास करते हैं उसको गैस से। ठीक है जी, पासिंग द गैस, इस गैस को जो नाइट्रोजन है इसको पास करें किससे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से पास करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है साथ में, इट कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। यानी कि जो इसके अंदर NO नाइट्रिक एसिड और HNO3 की इम्प्योरिटी है उसको कैसे रिमूव करेंगे, इस गैस को पास करेंगे H2SO4 के एक्वस सोल्यूशन से, जिसके अंदर ऑलरेडी पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंट है।
ठीक है जी। तो सेकंड मेथड हमारे क्या है, सेकंड हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट से इसकी क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, दिस इज पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम, इस के की जगह हमें क्या लगाना है, हमें अमोनियम आयन लगाना है। तो NH4 पॉजिटिव, ठीक है जी, Cr2O7, दिस इज अमोनियम, अमोनियम डाइक्रोमेट। हमें इसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या कि जितने वाटर मोलिक्यूल निकल सकते हैं पहले तो वो निकलेंगे। तो यहाँ पे देखें कि 4 2 8, 8 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन है। तो कितने वाटर मोलिक्यूल निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं 4 वाटर मोलिक्यूल, बिकॉज हाइड्रोजन कम है ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो 4 तो निकलेगा मेरे पास क्या, वाटर मोलिक्यूल। उसके अलावा ये ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा, Cr2O3, और साथ में क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस आपके पास निकल जाएगी। तो दिस इज द सिंपल रिएक्शन, क्लियर, फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट। थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड किससे है, थर्ड हम करते हैं किससे बेटा, सोडियम या फिर बेरियम अजाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन से। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन हमें करनी है, डिकम्पोजिशन कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम या फिर बेरियम अजाइड। यहाँ से जो हमें नाइट्रोजन मिलेगी वो क्या होती है बेटा, प्योरेस्ट होती है बिल्कुल। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन की जरूरत है तो हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या है, सोडियम अजाइड क्या होता है बेटा, हमने रिएक्शन की थी लास्ट टाइम कि नाइट्रोजन की मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, नाइट्राइड्स बनते हैं। ठीक है जी, तो वही बनते हैं हमारे पास। तो NaN3, दिस इज सोडियम अजाइड। ये क्या है, सोडियम अजाइड भी बोलते हैं इसको, बिकॉज N3 नेगेटिव आयन जो होता है, N3 नेगेटिव आयन, ये किसके लिए होता है, ये अजाइड आयन होता है। क्या होता है, अजाइड आयन। ठीक है, जहाँ पे 3 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे 1 माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी, इसको हीट करेंगे बेटा, हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से सोडियम अलग निकल जाएगा आपका और नाइट्रोजन हमें अलग मिलेगी। क्लियर, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज द रिएक्शन। और सेम रिएक्शन आपकी किसके लिए है, बेरियम अजाइड के लिए है। लेकिन हमें पता है कि बेरियम का चार्ज कितना होता है, +2, तो वहाँ पे 2 अजाइड आयन वहाँ पे जाके उसे अटैच होते हैं। क्लियर, इसको करेंगे हीट तो Ba प्लस साथ में क्या मिलेगी, नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है। तो ये सारे हमारे पास क्या थे बेटा, ये थे इसके सारी प्रेपरेशन मेथड, कॉमर्शियली भी और लेबोरेटरी मेथड भी। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले ये आपके कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है, ना इसका कोई कलर है, ना ही ऑर्डर है, ना ही टेस्ट है, और ये आपकी का नॉन टॉक्सिक गैस है। इसके 2 आइसोटोप आपको नाइट्रोजन के मिलेंगे, एक तो मिलेगा नाइट्रोजन 14 और एक मिलेगा नाइट्रोजन 15। ठीक है, ये इसके 2 आइसोटोप हैं। इसकी जो सोल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या है, बहुत कम है, यानी कि लो सोल्यूबल है वाटर में, सॉरी लो नहीं, लेस सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर, लेस सोल्यूबल इन वाटर। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या है, बहुत कम होता है। ठीक है जी, क्या होता है, कम होता है। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रीजिंग पॉइंट की, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग वो है 63.2 केल्विन। और बात करूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी 77.2 केल्विन है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारी की सारी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो हमें पता है बेटा कि जो नाइट्रोजन गैस है, जिसके अंदर क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये आपकी एक इनर्ट गैस होती है। क्या होती है, इनर्ट गैस, यानी कि रिएक्शन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बिकॉज इसकी जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, बहुत लार्ज रहती है। ठीक है, इस वजह से ही ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अगर हम क्या करें, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो ये नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर सकती है। क्लियर, तो फर्स्टली बात करते हैं इसकी एक्शन ऑफ मेटल, यानी कि रिएक्शन विद मेटल से बात करते हैं। क्लियर, तो जब आपकी नाइट्रोजन गैस किसी भी मेटल से क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, तो क्या बनाएगी, वो
नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेगी। किसकी फॉर्मेशन करेगी? नाइट्राइड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो किस तरह की रिएक्शन होगी? सपोज लिथियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे की? नाइट्रोजन से। तो क्या बनेगा मेरे पास बनता है नाइट्राइड। क्या बनते हैं? नाइट्राइड। हमने पहले अजाइड की बात की थी, वहाँ पे Na3 नेगेटिव था। नाइट्राइड आपका ये है जहाँ पे सिंगल एन प्रेजेंट है। ठीक है जी, जहाँ पे नाइट्रोजन की जो नॉर्मल ऑक्सीजन जेट है वही रहेगी, और वहाँ पे क्या था कि 3 के ऊपर -1 का चार्ज था। क्लियर? तो इसको याद रखें बेटा हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी होगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 6 लगा देते हैं, और यहाँ पे भी कितना लगेगा? 2 लग जाएगा। दिस इज द रिएक्शन। बात करें मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा Mg3N2। क्लियर? अब ये नाइट्राइड बनते कैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि नाइट्रोजन क्या रहता है? -3 स्टेट में रहता है ना यहाँ पे, बिकॉज रिएक्टिंग विद मेटल। तो किसके साथ करेगा? -3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट रहेगी। ठीक है, तो लिथियम इसलिए ये इसके ऊपर -3 है, तो यहाँ पे 3 लिथियम एटम की हमें जरूरत होती है। क्लियर? तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगी रिएक्शन? उसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन बनती है। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ कर सकते हो, तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा ये, एल्यूमिनियम प्लस नाइट्राइड, तो क्या बनेगा? AlN। ये आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर? तो ये है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। अब बात करते हैं इसकी एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स के साथ, कि उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो नॉन मेटल में हम सबसे पहले किससे करेंगे? ऑक्सीजन से बात करेंगे इसकी। किससे करेंगे? ऑक्सीजन से, या फिर पहले कर लेते हैं हाइड्रोजन से। किससे करते हैं? हाइड्रोजन से। तो जब ये नाइट्रोजन है, क्लियर, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और टेम्परेचर भी अप्रोक्स 700 केल्विन हमें करना पड़ता है। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है अमोनिया गैस। क्या मिलती है? अमोनिया। तो रिएक्शन क्या रहेगी? नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलती है वहाँ पे अमोनिया गैस। क्या मिलती है? अमोनिया। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 700 केल्विन के आसपास रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, बिकॉज दोनों की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ भी नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ भी हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंथैल्पी उसके लिए प्रोवाइड हमें करनी पड़ती है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर आ गया, उसके बाद करते हैं प्रेशर की बात। तो प्रेशर कितना रहता है? 200 ATM के आसपास यहाँ पे प्रेशर रहता है। ठीक है, और आयरन एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम क्या रहता है मेरे पास? एज अ प्रमोटर यहाँ पे काम करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज हेबर्स प्रोसेस। क्या है? हेबर्स प्रोसेस। इसको हम अभी डिटेल में करेंगे जब हम किसकी बात करेंगे? अमोनिया की बात करेंगे। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ विद नॉन मेटल्स। सेकेंड आती है इसकी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ आती है? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा बेटा? जब ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, तो हमने रिएक्शन कर ली इसकी, हेबर प्रोसेस। लेकिन जब ये कंबाइन करेगा डाइऑक्सीजन के साथ, तो वो भी किस पे करेगा? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और फॉर्मेशन किसकी होगी? नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो सिंपल सी रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा? दिस फॉर्म नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएंगे? नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे लेकिन प्रेशर टेम्परेचर कितना रहेगा? 2273 से 3273 केल्विन के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती है। क्लियर? तो ये थी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। क्लियर? उसके बाद आता है आपके पास यूजेस, कि नाइट्रोजन के यूजेस क्या क्या हैं। क्लियर? अगर फर्स्ट यूज़ की बात करूँ तो ये आपको होता है नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में यूज़ होगा, अमोनिया की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, अमोनिया तो हमने बनाया भी है बेटा। उसके अलावा कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड की फॉर्मेशन में ये यूज़ होता है। इसकी रिएक्शन भी दिखाता हूँ कैल्शियम साइनामाइड की आपको क्या रिएक्शन होती है। जब कैल्शियम साइनामाइड बनेगा तो इसकी रिएक्शन किससे होगी? कैल्शियम कार्बाइड से इसकी रिएक्शन होती है। किससे होती है? कैल्शियम कार्बाइड से। जब ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर यहाँ पे भी हाई रहेगा, 1273 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, और फॉर्मेशन किसकी होगी? कैल्शियम साइनामाइड की क्या होती है आपके पास? फॉर्मेशन होती है, प्लस यहाँ पे कार्बन। तो दिस इज द रिएक्शन। ठीक है जी, सिंपल सी रिएक्शन है आपकी। और इसके अंदर अगर आप वाटर भी ऐड कर दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिल जाती है? अमोनिया मिल जाती है। क्लियर? तो ये आपकी रिएक्शन थी कैल्शियम साइनामाइड से। उसके अलावा ये क्या होती है? आपकी एक इनर्ट गैस होती है। क्या होती है? इनर्ट गैस। तो इसको हम यूज़ करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। किसमें? आयरन एंड स्टील
इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं टू मेक इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर हमें बनाना होता है, तो वहाँ पे हम इस गैस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो बल्ब होते हैं हमारे बल्ब, उसके अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है। ठीक है जी, यानी कि फिलिंग इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस की फिलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उसके अंदर एक एलिमेंट होता है टंगस्टन, ताकि उसकी वोलेटाइजेशन क्या कर सकें, हम रिड्यूस कर सकें, यानी कि टू रिड्यूस द रेट ऑफ वोलाटाइजेशन इसकी ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ताकि जल्दी से वो क्या हो, वोलेटाइल ना हो, वेपर ना बने उसके, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग कर देते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस फिल्ड थर्मोमीटर्स भी आते हैं हमारे पास, जिसको हम हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसको हम एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हमें पता है कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर घर पे होते हैं उनके अंदर तो कौन सी गैस होती है, फ्रियोन गैस, लेकिन हम नाइट्रोजन गैस को भी क्या कर सकते हैं वहाँ पे एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमें रेंसिडिटी को रोकना होता है, किसको, टू रिड्यूस द रेंसिडिटी, तो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं उसके अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन की फिलिंग होती है। किसके अंदर, इन फूड आइटम्स की हम बात करें अगर, जैसे कि चिप्स वगैरह आ गया, कोई भी बंद पैकेट आता है आपके पास, तो उसके अंदर किसकी फिलिंग होती है, नाइट्रोजन गैस की। किस लिए, टू रिड्यूस रेंसिडिटी, ताकि वो क्या हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन उसकी ना हो पाए, टू रिड्यूस रेंसिडिटी। तो ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक किसका था, नाइट्रोजन का, इसका किसका था, नाइट्रोजन गैस का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं किसका बेटा, अमोनिया गैस का। ठीक है जी, अब हमारे पास कौन सा रहेगा, अमोनिया, रिप्रेजेंटेड बाय NH3। तो अब बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया की। सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनिया की प्रेपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अमोनिया है जो आपकी, हमें पता है कि वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, किसमें, स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और कहाँ पे, सॉइल में होती है। ठीक है, वेयर इट इज़ फाउंड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वहाँ पे बनती कैसे बनती है, नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसका क्या करेंगे, कुछ हमारे पास जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि यूरिया, तो उसकी क्या होती है, उसका डीके होता है, तब क्या बनता है आपके पास, अमोनिया गैस बनती है। यानी कि फर्स्ट मेथड जो है इसका वो किससे है, फ्रॉम यूरिया से फॉर्मेशन करते हैं इसकी हम। तो यूरिया से फॉर्मेशन कैसे होती है आपकी, यूरिया क्या होता है, सबसे पहले NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। ठीक है, जब इसकी हम क्या करेंगे, डिके करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बनेगा आपके पास अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। और फर्दर ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा वहाँ पे, अमोनिया गैस प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन की तीन गैसेस आपके पास बनती हैं बेटा। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सी बात करें, हमने इसको क्या किया, यूरिया को सिंपली हीट कर दिया। ठीक है जी, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है जो अनस्टेबल है, जो फर्दर हमें क्या देगा, वो हमें देगा अमोनिया गैस, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस गैस की खासियत है, क्या खासियत है, कि जो आपकी नाइट्रोजन है वो क्या है, बेसिक नेचर की है। क्या है, बेसिक नेचर की। जो वाटर है आपका, ये वाटर वेपर है, तो ये आपके न्यूट्रल नेचर के हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या आपकी एसिडिक नेचर की है। ठीक है, तो यूरिया एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम हीट करते हैं तो हमें तीन अलग अलग गैसेस मिलते हैं जिनका तीनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन जो अमोनिया है इसके अंदर वो आपकी बेसिक नेचर की है, वाटर वेपर न्यूट्रल के हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी है, एसिडिक नेचर की है। क्लियर, तो ये सिंपल सा इसका मेथड था। अब करते हैं हम सिंपली किससे, दूसरा मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड इज बाय हीटिंग अमोनियम का कोई भी सॉल्ट आपको लेना है, आपको क्या लेना है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट, और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे करवानी है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, अमोनियम सॉल्ट पता है क्या होता है, दिस इज अमोनियम स्पोजेट क्लोराइड। तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया हमारे पास, यानी कि अमोनिया का सॉल्ट बन गया। उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से। किससे, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से। सपोज मैंने करवा दी KOH से, किससे करवा दी, KOH से।
तो हीट करते मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से, इसको ब्रेक कर दो, दिस इज NH4 पॉजिटिव होता है, ये Cl नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा गलती होगी, एक्चुअली गलत नहीं है, ठीक है, ये भी K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। हमें पता है क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो ये NH4 है ना, ये किस फॉर्म में होता है इसके अंदर, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसी फॉर्म में होता है। अगर हम इस NH4 पॉजिटिव में से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहे तो हमें क्या मिलती है, अमोनिया मिलेगी ना। इसलिए हम रिएक्शन किससे करवाते हैं इसकी, एक स्ट्रॉन्ग बेस से। होगा क्या, यहाँ पे ये K और Cl आपस में रिएक्शन क्या बनाएंगे, KCl बनाएंगे। यहाँ से ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वहाँ पे वाटर बनाएगा, और बचा क्या फिर लास्ट में, अमोनिया बची। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इसके अंदर से अमोनियम आयन जो है उसके अंदर से हाइड्रोजन को निकालना है। तो निकालने के लिए हम उसकी बेस रिएक्शन करवाएंगे, बिकॉज जो OH नेगेटिव है इसको क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो Cl के आपस में KCl बनाएंगे, वाटर बन जाएगा और आपके पास अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। अनदर एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, क्या है, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट यही होगा, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaOH से, किससे करवा दी, NaOH से। तो आप आंख बंद करके रिएक्शन लिख सकते हो, आपकी क्या बनेगा मेरे पास भाई, एक तो अमोनिया बनेगी, एक वाटर बनेगा और एक सोडियम सल्फेट बनेगा। दिस इज द रिएक्शन आप दैट आप इसकी अब क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर लो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास रिएक्शन है अमोनियम सोल्ट की विद स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब लेबोरेटरी में काम करते हैं हम, लेबोरेटरी में, लैब में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये भी तो क्या है, एक बेसिक तो है बेटा ये। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपको देख सकते हो कि नाइट अमोनिया तो निकलेगी, वाटर भी बनेगा, और साथ में यहाँ कैल्शियम और ये Cl है, तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी आपके पास। बैलेंसिंग कर लो इसके, लो ये बैलेंसिंग होगी, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो ये है आपके पास। उसके अलावा सेकंड मेथड, थर्ड मेथड की बात करें तो वो है एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड्स। मेटल जो नाइट्राइड्स हैं आपके पास विद वाटर, आपको इनके ऊपर वाटर का एक्शन करवाना है। ठीक है, सपोज ये मैग्नीशियम क्या है, नाइट्राइड, क्या है, नाइट्राइड, आपको सिर्फ वाटर से रिएक्शन करवानी है इनकी। तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप इसको ब्रेक करते हो आपको दिखेगा बेटा कि यहाँ पे एक तो मिलेगी अमोनिया गैस, और साथ में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। जो ये रिएक्शन है बेटा, दीज आर द लर्निंग, आपको लर्न करनी पड़ेंगी, क्रैमिंग होती है सारी इसके अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन फिर भी आपको कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती तो मैं उसको ब्रेक करके आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, तो ये होगी रिएक्शन मेरे पास किसकी, मेटल कार्बाइड से। इसी तरह आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड से कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगी। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बनेगा क्या। यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसका बन जाएगा एल्यूमिनियम को, साथ में क्या मिलेगी आपको, अमोनिया गैस मिलेगी। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सिर्फ बेसिक पता हो कि हाँ यहाँ पे बनता क्या है, क्लियर। उसके बाद जो मेन प्रोसेस होती है दैट इज हेबर्स प्रोसेस। क्या होती है, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं, आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये। यहाँ पे क्या बनेगी, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है जी। टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे, हाई टेम्परेचर 700 से केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है। उसके अलावा जो प्रेशर है वो कितना रहता है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। हम यहाँ पे आयरन और एज अ मोलिब्डेनम को और परमेट्रो एज अ, यानी कि हम यहाँ पे आयरन को एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम को एज अ प्रमोटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और वही क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ कर लिया करते हैं, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है जी। आयरन ऑक्साइड है जो, वो रहेगा एज अ कैटलिस्ट, और उसके साथ में क्या प्रेजेंट होगा वहाँ पे, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड Al2O3। ठीक है जी। ये आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे कैटलिस्ट रहेंगे। अब इन तीनों का रोल क्या है कि टेम्परेचर हाई करना पड़ा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ा। इन तीनों का बेटा अलग अलग रोल है यहाँ पे, इसलिए हमने यूज़ किया है। तो फर्स्टली बात करते हैं टेम्परेचर की। इतना हाई टेम्परेचर को देना पड़ता है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन में प्रेजेंट है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। जो इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। हाइड्रोजन की भी क्या है, बहुत स्मॉल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी जो बॉन्ड लेंथ है बहुत स्मॉल होती है। तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है जी।
बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत हाई है इस रिएक्शन की। ठीक है जी। लेकिन साथ में आपको बताऊं कि जो ये रिएक्शन है वो क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल। कौन सा पढ़ा है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इन क्लास 7th इक्विलिब्रियम में। वो क्या बोलता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। किस में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हाई भी देनी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, जो टेम्परेचर हमने क्या रखा है यहाँ पे, लो टेम्परेचर रख दिया। ठीक है जी, लो टेम्परेचर किस रेंज का, 700 केल्विन का। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। तो हमें पता है जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट वो क्या काम करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, कैटलिस्ट यूज़ किया। थर्ड थिंग, यानी कि टेम्परेचर हमने लोअर कर दिया। हमें हाई टेम्परेचर चाहिए था लेकिन हमने लो टेम्परेचर कर दिया। क्यों, क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज़ करें, इस वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, कम हो गई है। उसके अलावा बहुत हाई प्रेशर हमने रखा है। ठीक है, क्यों रखा है, ये भी आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग करते हैं इस रिएक्शन की, तो यहाँ पे देखते हैं 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टोटल मोल कितने हैं, 4 मोल। यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल। हमें पता है कि अगर हम प्रेशर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल हैं। अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर ज़्यादा करेंगे, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी आपकी, रिएक्शन इस इफेक्ट को बैलेंस करेगी। क्या करेगी, बैलेंस, यानी कि जहाँ पे मोल कम है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर को लो कर रहे हैं। तो 3-4 चीज़ें जो हमने अप्लाई की हैं, मैंने आपको उनके मतलब बताए कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई तो नहीं है, लो भी नहीं बोल सकते, लो ही टेम्परेचर लगा के चलो इसको, लेकिन हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया। क्या यूज़ किया, कैटलिस्ट यूज़ किया। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और जो टेम्परेचर है ये क्या कर सकता है, इस डिमांड को कर सकता है कंप्लीट, यानी कि पूरी कर सकता है। समझे। सेकंड बात, प्रेशर हमने हाई कर दिया, क्योंकि प्रेशर कम, अगर प्रेशर हाई है तो क्या करेगा, वो भी NH3 की फॉर्मेशन को प्रोसीड करेगा। ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर हमने ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, उस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। दैट्स वाई प्रेशर हमने हाई रखा है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के लिए। और टेम्परेचर हमने लो कर दिया बिकॉज, ताकि लो टेम्परेचर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो भी क्या करेगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वो प्रोसीड करता है। तो ये आपकी क्या है, कंप्लीट हेबर्स प्रोसेस है। और इसके लिए आपके बुक में एक फ्लो चार्ट भी गिवन है, तो इतना समझने के बाद आप उस फ्लो चार्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या आते हैं, बात हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपके कलरलेस गैस है। क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस। ठीक है जी। और इसकी स्मेल क्या है, एक पंजेंट सी स्मेल है इसकी, बड़ी गंदी सी स्मेल है। और अगर ये है तो ये आंखों में इट कॉजेज टीयर्स इन आवर आईज। ठीक है, तो कलरलेस गैस है फर्स्टली, पंजेंट स्मेल है, बड़ी बेकार सी सड़ी हुई सी स्मेल होती है इसकी, अमोनिकल स्मेल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अमोनिकल स्मेल। ठीक है, और साथ में क्या है, ये कॉज टीयर्स इन आवर आईज। सेकंड बात करें, ये क्या है, बहुत डेंसर है, सॉरी इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, यानी कि लाइटर है, किससे, एयर से भी लाइटर देन एयर, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। कितनी है, अगर बात करें 0.6768 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये। ठीक है जी। और इट इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल। जो नाइट्रोजन थी वो आपकी लेस सोल्यूबल थी, ये क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है। इट इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है जी। फोर्थ थिंग, जो अमोनिया है उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली। क्लियर। और जो लिक्विड अमोनिया है, जो लिक्विड अमोनिया मेरे पास है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है,
बॉइलिंग पॉइंट है 239.6 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका 198.4 केल्विन। ये क्या है इसके बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर। और जब भी अमोनिया आपकी क्या होगी बेटा वेपराइज होगी तो वो क्या करेगी कूलिंग इफेक्ट शो करती है। ठीक है जी। ऑन वेपराइजिंग इट कोज कूलिंग। ठीक है जी। तो ये 5 की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, इसको बोलते हैं अमोनिकल स्मेल है, कोज टीयर्स इन आवर आइज, लाइटर देन एयर, एक्सट्रीमली सोल्युबल इन वाटर, इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली। ठीक है। ऑन वेपराइजिंग इट कोज कूलिंग। क्लियर। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो भाई स्ट्रक्चर तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि क्या होती है इसकी ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। इसकी क्या होती है ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। और ज्योमेट्री कैसे होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके। दिस इज द नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक क्या है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 प्लस एक लोन पेयर, तो हमारे पास 4 बॉन्ड हो गए। तो हाइब्रिडेशन क्या होती है 4 के अंदर sp3। और बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सिंपल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कम होता है, यानी कि 107.5 के आसपास क्या होता है इसका बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर। और बॉन्ड एंगल कम क्या होता है जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल की बात है वहाँ पे होता है 109.5 डिग्री, यानी कि 107 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल रहता है बेटा यहाँ पे। ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कम होने का। रीज़न सिंपल सा है कि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन होती है और हमें पता है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो किससे ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से, और उससे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होती है। इसलिए जो ये एंगल है ये क्या हो जाएगा आपके इन बीच में रिपल्शन होगी और जो ये एंगल है क्या कर जाएगा आपका बॉन्ड एंगल रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी शेप की बात है कि ट्रायंगल पिरामिडल शेप है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइज जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो जो फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है इसका बेसिक नेचर। क्या है इसका बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि OH नेगेटिव आयन होना, कि जब भी हम इसको यानी कि ये हमें पता है क्या होती है सोल्यूबल इन वाटर, और वहाँ पे क्या बनाएगी हाइड्रोक्साइड बनाएगी NH3 प्लस वाटर, क्या बनाएगी यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो किस फॉर्म में रहते हैं NH4 पोसी प्लस OH नेगेटिव फॉर्म में रहते हैं। और इन्हीं OH नेगेटिव के कारण इसका नेचर क्या होता है बेसिक नेचर होता है। क्या होता है बेसिक नेचर। दूसरी बात ये आपकी बेस है एक, क्या है बेस, तो ये किसी भी एसिड से क्या कर सकती है रिएक्शन कर सकती है। क्या कर सकती है रिएक्शन। एक्चुअली ये बेस इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एक वीक बेस होता है ये अमोनिया जो एक वीक बेस होती है। जब भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड से या तो सॉलिड स्टेट में हो या फिर एक्वस फॉर्म सॉल्यूशन में हो, ये हमेशा क्या करती है उसके सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है, अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है। तो सिंपली बात करें अगर हम बात करते हैं अमोनियम की किसी भी रिएक्शन से करवाएं, किससे सपोज हमने HCl से रिएक्शन करवा दी इसकी। ठीक है जी। तो HCl में क्या करेगी ये यहाँ पे ये अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी और हमें दिख भी रहा है बेटा कि अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा NH4Cl यहाँ पे बनेगा। इसी तरह जब ये रिएक्शन करती है किससे जब रिएक्शन करते हैं किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है एक्वस सॉल्यूशन में है, तो यहाँ भी क्या बनाएगी ये अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी। कैसे NH4 ट्वाइस SO4, अगेन इसको ब्रेक कर दो NH4 और SO, यहाँ पे H और H मिलकर क्या बना देंगे आपका वाटर बना देंगे। तो ये आपके पास क्या रहती है इसकी रिएक्शन रहती है जो इसका बेसिक नेचर को शो करती है। सेकंड क्या है इसकी रिएक्शन है विद हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद हैवी मेटल, वहाँ पे ये क्या करेगी ये आपके पास इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाएगी। क्या बनाएगी PPT की फॉर्मेशन वहाँ पे ये करती है। क्यों करती है बिकॉज इसका नेचर क्या है वीक बेस है, ये क्या है एक वीक बेस है, इसलिए क्या बनाएगी इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाएगी, PPT बनाएगी किसी भी हैवी मेटल्स के साथ। ठीक है। तो रिएक्शन करते हैं इसकी। तो रिएक्शन में सबसे पहले आपके पास क्या होता है सपोज यहाँ पे रिएक्शन हुई फेरिक क्लोराइड से। 3 रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, 3 कंपाउंड आपके पास, एक तो आयरन है, एक एल्यूमिनियम है और एक क्रोमियम है। इन तीनों के साथ ये क्या करेगी इन तीनों के साथ ये
इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगी, पीपीटी, यानी कि रिएक्शन होगी आपके पास और बॉटम पे आपके पास क्या बनेंगे, इनसॉल्युबल कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। कि FeCl3 एक्वस फॉर्म में है, किसमें है, एक्वस फॉर्म में। तो जब इसकी रिएक्शन होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे तो हमें यहाँ पर FeOH3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में क्या मिलेगा, यहाँ पे NH4, यहाँ पे Cl, तो NH4Cl। ठीक है, आई थिंक इस रिएक्शन को लिखने का फॉर्मूला आप समझ गए हो। यहाँ पे Fe पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, Fe3 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, यही आपके पास यहाँ पे बनेगा। याद रखना इनके कलर, कि जब भी आप इसकी रिएक्शन करोगे इससे तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर के पीपीटी मिलेंगे। किस तरह के, ब्राउन कलर के। और हमें पता है कि आयरन भी आपके पास रस्टिंग जब होती है, रस्टिंग, तो वहाँ पे रंग कैसा होता है उसका, रेड ब्राउन से ही होता है ना, तो यहाँ पे आपके पास ब्राउन कलर के पीपीटी बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अमोनिया की, क्लियर, जो हमने अभी की है पीपीटी वाली। सेकेंड आपके पास है AlCl3 की, किसकी है, AlCl3 की, किससे करवानी है अगेन, NH4OH से। मैं रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको रिएक्शन करने का मैं ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपके पास, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तीनों केस में हाइड्रोक्साइड ही बनेंगे और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो किस रंग के बनेंगे, वो आपके पास बनेंगे वाइट पीपीटी के। क्या बनेंगे, वाइट पीपीटीज आपके पास बनते हैं और वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। थर्ड रिएक्शन और लास्ट जो इसकी है वो है CrCl3 प्लस NH4OH। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, क्रोमियम के बन जाएंगे आपके पास, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NH4Cl, क्लियर। और किस तरह के यहाँ पे बनता है आपके पास, ग्रीन कलर के पीपीटी बनते हैं। किस तरह के, ग्रीन कलर के पीपीटी आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी। उसके बाद ये एक्ट करता है एज अ ल्यूइस बेस। क्या करता है, एज अ ल्यूइस बेस ये रिएक्ट करता है। ठीक है, तो लुईस बेस को करता है, बिकॉज लुईस बेस का मतलब क्या है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, NH3 क्या होता है, इसी तरह से है NHHH और ये ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो इसी लोन पेयर की वजह से क्या करता है, ये लुईस बेस का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ मेटल्स हैं जो हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर d ऑर्बिटल वैकेंट है, उनको क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और उनके साथ क्या बनाएगा, ये सोल्यूबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। क्या बनाएगा, सोल्यूबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर, किनको कर सकता है डोनेट, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और कौन सा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि टंक्शन मेटल्स जो हमारे हैं उनके साथ ही क्या करेगा, ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, वो भी सोल्यूबल है, या फिर किसी भी मेटल के साथ जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ ये रिएक्शन कर सकता है। तो आपके पास कुछ रिएक्शन दी गई हैं, जैसे कि मैं कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करता हूँ, डायरेक्ट सिर्फ मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सोल्ट मैंने लिखा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस में है, इसकी रिएक्शन करवाई अमोनिया से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मेटल का कॉम्प्लेक्स मिलता है। कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा CuNH3, कितने हैं, 4 है मेरे पास, और इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 2 पॉजिटिव। ये मेरे को क्या मिला, एक मेटल का सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल गया। कौन सा कॉम्प्लेक्स, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। याद रहे इससे पहले वाले इनसोल्यूबल थे और ये आपके पास सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ये Ag पॉजिटिव के साथ प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये क्या बनाता है, AgCl नेगेटिव बनाता है। क्या बनाता है, AgCl बनाता है। तो जब इस AgCl की रिएक्शन हम किससे करेंगे, अमोनिया से करेंगे। किससे करेंगे, अमोनिया से। तो हमें क्या मिलेगा, AgNH3 ट्वाइस, और यहाँ पे अगर क्लोरीन, अगर सिंपल Ag पॉजिटिव से करते हैं तो यहाँ पे कोई चार्ज ना होता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, Cl है। क्या है, Cl है। तो ये आपके पास बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। मतलब अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि Ag पॉजिटिव प्लस अमोनिया, तो आपके पास क्या बनेगा, AgNH3 ट्वाइस और ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि ये AgCl का, Cl क्या करता है, काउंटर आयन का काम करता है ना ये। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है रिएक्शन के अंदर, डिफरेंस आएगा रिएक्शन में। कैसे आएगा, कि जो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसके जो आयन है, इसका क्या रंग बनेगा, इसका बनता है डीप ब्लू कलर। कैसा बनता है, डीप ब्लू कलर। ठीक, और जब Ag पॉजिटिव की रिएक्शन होगी ना, AgCl वालों की, किससे होगी रिएक्शन, इससे, तो आपके पास किस तरह के कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन। इसके लिए लिख रहा हूँ मुझे ऊपर AgCl के हमने रिएक्शन की है। ठीक
ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास सिंपल सी है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि AgCl से किस तरह के प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट PPT बनते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन आपका हो जाएगा बिकॉज एक्सेस ऑफ अमोनिया के कारण। कॉपर से हुई तो डीप ब्लू कलर के हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स जब Ag पॉजिटिव से की तो हमारे पास कलरलेस सोल्यूशन बना। ठीक है, यानी कि जो सोल्यूशन था AgCl पहले किस तरह के होते हैं, वाइट PPT। तो यहाँ पे अमोनियम की रिएक्शन के साथ वो क्या हो गए, कलरलेस आपको एक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद एक मेन रिएक्शन जो है वो है क्या इसकी, वो है नेस्लर रिएजेंट के साथ, रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। सबसे मेन रिएक्शन है, इसको हम लेबोरेटरी में ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, इसको लेबोरेटरी में भी हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको बताओ कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, वो होता है K2 मरकरी I4। ये आपके पास नेस्लर रिएजेंट है। जब इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ तो आपको ब्राउन कलर के PPT मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ब्राउन कलर के PPT। किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। यानी कि रिएक्शन क्या रहेगी, 2K2 HgI4। इसकी रिएक्शन किससे करवाई अपने, अमोनिया से, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको एज डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलता है HgO HgI, ये हो गए HgO HgI, और यहाँ पे क्या लगा साथ में NH2 लगा है। तो ये आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। और यहाँ पे ब्राउन कलर के PPT आपके होते हैं। ठीक है जी, जो कंफर्म करते हैं अमोनियम करेक्टर को। तो ये नेस्लर रिएजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लास्ट सेक्शन थी आपकी किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया विद नेस्लर रिएजेंट। तो क्या बनेगा, ब्राउन PPT बनेंगे आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस के। क्लियर। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, जो लास्ट में यूजेस आते हैं इसके, तो यूजेस की बात करते हैं। ठीक है, जो ये नेस्लर रिएजेंट किस लिए है, ये टेस्ट है अमोनिया के लिए कि आपके पास अमोनिया प्रेजेंट है या नहीं, उसकी प्रेजेंस को शो करता ही है। अगर ब्राउन कलर के PPT बने तो अमोनिया प्रेजेंट है, अगर नहीं बने तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यूजेस की बात करते हैं। तो भाई जितने भी फर्टिलाइज़र बनते हैं हमारे, फर्टिलाइज़र्स, उसके अंदर अमोनिया का यूज़ होता है। जैसे कि चाहे अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम सल्फेट हो, अमोनियम फॉस्फेट हो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो, सबके अंदर क्या होती है आपके पास, अमोनिया प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। तो इन अमोनिया की फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे लिख देता हूँ मैं, यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, या फिर अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा। इनकी फॉर्मेशन में किसका जो होता है, अमोनिया का यूज़ होता है। उसके अलावा ये यूज़ होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। किसमें, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होती है, HNO3 की फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं। जब HNO3 को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज़ होती है। वही क्या होती है आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो जब हम कल नाइट्रिक एसिड करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होती है और अमोनिया का यूज़ हम वहाँ पे कैसे कर रहे हैं। उसके अलावा रेफ्रिजरेंट यूज़ होती है, ये क्या होती है, रेफ्रिजरेंट यूज़ होती है एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्रीज या फिर कोल्ड स्टोरेज। क्लींजिंग एजेंट यूज़ होती है एज अ क्लींजिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके यूज़ हैं। अब जो मेन आते हैं वो आते हैं टेस्ट फॉर अमोनिया, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको पता भी होने चाहिए क्योंकि हमें लैब में परफॉर्म भी करने होते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अमोनिया क्या होती है, बेसिक नेचर की। क्या होती है, बेसिक नेचर की। तो ये क्या करेगी, ये रेड लिटमस को किस में चेंज करेगी, ब्लू में चेंज कर देगी। क्लियर। और अगर टर्मरिक है हमारे पास, टर्मरिक, तो उसको चेंज किस में करेगी, ब्राउन कलर में। जो टर्मरिक पेपर है उसको ये ब्राउन कलर में चेंज कर देगी। उसके अलावा हमने नेस्लर रिएजेंट पढ़ा, क्या पढ़ा, नेस्लर्स रिएजेंट। तो उस केस में हमें क्या मिलते हैं, ब्राउन PPT, जो क्या शो करेंगे, आपका अमोनिया की प्रेजेंस को शो करते हैं। उसके अलावा जो मेन एक और है सबसे बड़ी बात, कि जब आप इसके अंदर HCl डालोगे, एक ड्रॉप ऑफ HCl आपने डाली, क्लियर, तो ये क्या करेगी, आपके पास वाइट फ्यूम्स बनेंगी। क्या बनेंगी, वाइट फ्यूम्स। वाइट फ्यूम्स यानी कि धुआं धुआं सा बनेगा। ठीक है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का बनेगा। वो किसका बनता है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के कारण। यानी कि जब आपने NH3 के अंदर HCl डाल दिया तो यहाँ से देखो बेटा क्या बन सकता है, यहाँ से
अमोनियम क्लोराइड बनता है ना, रिएक्शन हमने की है यहाँ पे। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होती है, इसकी वाइट कलर की फ्यूम्स होती हैं। क्या होती हैं? वाइट कलर की फ्यूम्स होती हैं इसकी, ठीक है। उसके अलावा हम एक और कर सकते हैं। एक और क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आप जब भी डालोगे तो आपको डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर आप डालते हो तो आपको डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है। तो ये 4 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि रेड लिटमस को ब्लू कर देगा बिकॉज बेसिक नेचर है, टर्मिक पेपर है उसको ब्राउन कर देगा, नेचुरल रिएजेंट है K2HgI4 तो वहाँ पे ब्राउन कलर के प्रॉपर्टीज आपको मिलते हैं। वाइट फॉर्म्स मिलती हैं जब आप एसिल से रिएक्शन करवाओगे, इसकी एक ड्रॉप ऑफ एसिल आप डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि आपने रिएक्शन करवानी है, हम क्या करते हैं ड्रॉप करेंगे। इसकी जो ड्रॉप है यानी कि अमोनिया क्या होती है, वाइल डूइंग रिएक्शन हमारे पास अमोनिया फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो हमें टेस्ट करना होता है कि वो अमोनिया है या कोई और है। तो हम क्या करते हैं, जो ग्लास रोड होती है ना, ग्लास रोड हमारी, उसको डिप कर लेते हैं एसिल के सोल्यूशन में। और जब उसको उस बताता हूँ आपको, सपोज ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, क्लियर, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमें पता है अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। हमें कन्फर्मेशन करते हम क्या करेंगे, एक ग्लास रोड लेके आएंगे इस तरह से, उसको हमने डिप कर रखा है किसके अंदर, HCl के अंदर। तो यहाँ पे सपोज HCl लगा है, तो जैसे ही अमोनिया यहाँ से निकलेगी फ्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे ये HCl के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या बनाएगी, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगी। और वहाँ पे वो आपके पास क्या बनेगी, वाइट फ्यूम्स बनेंगी, जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है इस बीकर से, वो इस जो टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है वो किसकी है, वो आपके पास अमोनिया ही है। तो इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, आपको पता होना चाहिए बेटा ये, ठीक है। उसके बाद वाइट फॉर्म्स वाला हो गया, अब ये है कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट आप इसके अंदर ऐड कर दोगे तो आपके पास डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन आएगा, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो दिखाएगा कि यहाँ पे अमोनिया गैस आपकी प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसको करो, थैंक यू।